बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, हम नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क हमने पिछले में पढ़ा, तो आज हम एनर्जी पढ़ रहे हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमें पता है क्या है। इन लेमैन्स टर्म वी कॉल एनर्जी ताकत। मतलब हम घर में कहते हैं आप फ्रूट्स खाओ, मिल्क पियो, बच्चों को बोलते हैं इससे ताकत आएगी। तो एनर्जी क्या है? मगर फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब हम काम, हमें कितनी शक्ति है कि हम काम करेंगे, और वो काम कब करेंगे? जब हमें एनर्जी होगी। तो एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। एनर्जी क्या है? आप कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। ये कैसे हम एग्जाम्पल से हम देखेंगे। वो ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो एनर्जी लूज करता है, और जिस पे काम होता है वो गेन करता है। जैसे हम देखेंगे, अगर हम एक बॉल लेंगे, उसको हम हाथ से पुश करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा हाथ है वो उस वक्त पुश की वजह से, जो हम पुश करते हैं बॉल को, वो लूज एनर्जी करता है। और जो हमारी बॉल है उस पे हमने पुश किया, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द बॉल। तो जो वो बॉल है वो एनर्जी गेन करेगा, और हमारी जो बॉल है वो मूव करेगा। तो इस तरह अब हम पता चला कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, और एन ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। तो ये हमें अब ये भी देखते हैं कि जो एनर्जी है और वर्क है, दे आर related to one another. SI unit of energy is joule, just as SI unit of work is also joule. अब हम देखेंगे forms of energy क्या होते हैं. There are different forms of energy like kinetic energy, potential energy, heat energy, chemical energy, light energy, sound energy, और बहुत सारी forms of energy. But kinetic energy and potential energy together we call them as mechanical energy. और इस चैप्टर में हमें वर्क, एनर्जी एंड पावर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, बाकी एनर्जीज के बारे में नहीं। तो हम आज पढ़ेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. Kinetic energy of an object increases with its speed. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन की वजह से जिसमें एनर्जी हो, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और ये इंक्रीज होती जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मूविंग कार, जब हम फास्ट चलाएंगे तो उसकी जो स्पीड है ज़्यादा इंक्रीज होगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे बुलेट हम फायर करते हैं फ्रॉम गन, तो जो उस बुलेट की स्पीड जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। सेम फैन को जब हम चलाते हैं, जो उसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², वेयर m क्या है? मास ऑफ ए बॉडी, v है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो ये क्या डिराइव हम अब करेंगे? वी कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m। हम एक बॉल की एग्जाम्पल लेंगे, वो उसका मास देखेंगे, वो हम m। इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। स्टार्ट में जो इसकी वेलोसिटी वो क्या है? u।
स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v। अब जब ये स्टार्ट करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या बनी, v। व्हेन ए फोर्स f इज अप्लाइड, फोर्स क्या अप्लाई हुआ, f। मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब ये स्टार्ट होगी मूव करना उस वक्त इसकी वेलोसिटी v है और फोर्स क्या है, f। वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने देखा कि जब हमने वर्क पढ़ा है। वर्क डन causes a change in velocity from u to v, from initial velocity to moving velocity. Since velocity changes, that means initial to moving velocity, there is acceleration involved. The acceleration is a. From third law of motion we know v square minus u square is equal to 2as। ये हमने फर्स्ट टॉप यूनिट में पढ़ा है कि जो v स्क्वायर है वो माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2as। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे s किसके बराबर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F is equal to ma, where m is mass and a is acceleration। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये हम इसमें पुट करेंगे WD में, मीन्स वर्क डन में। तो जो m है, m के बदले m इंटू a, f के बदले हम लिखेंगे m इंटू a, और s के बदले हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। a कैंसिल होगा तो वो क्या निकलेगा हमारा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज वर्क डन किसके बराबर है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इफ ऑब्जेक्ट और बॉल इनिशियली वॉज एट रेस्ट, अगर अब जो ये हमारी बॉल है या ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या बनेगी, 0। तो वो हमारा वर्क डन क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो हमें पता है कि वर्क डन एंड एनर्जी दे आर similar, they are related to each other, that means work done on object causes change in kinetic energy of body। तो वर्क W की हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इस तरह हम ये डिराइव किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, 1/2 of mv स्क्वायर। थैंक यू।